पोखरण से विधायक। पोखरण जब चर्चा में आया था जब अटल जी की सरकार थी और पोखरण में एटमी धमाके किए गए थे तो वह पोखरण का नाम आया था। और आज जब विधानसभा में महंत प्रतापपुरी एक चर्चित नाम के रूप में विधानसभा में पहुंचे हैं तो अब एक बार फिर पोखरण चर्चा में। पहले तो महंत जी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब। देखिए तो आप पोखरण तो विस्फोट ही करती है, पोखरण जब भी करती है तो बड़ा धमाका ही करती है। अटल जी के टाइम धमाका हुआ और 2023 में जो ये विधानसभा के चुनाव हुए तो पोखरण की जनता ने पूरे राजस्थान में सर्वाधिक मतदान करने का रिकॉर्ड बनाया 88% के आसपास, जबकि पूरी विधानसभा 300 किलोमीटर लंबी है और उसमें सब ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए। वोट भी मतदाता भी बहुत कम है, 2,23,000 के आसपास है। उसमें से 88% मतदान करना और भारतीय जनता पार्टी को 36,000 के आसपास जीत का देना, ये बहुत बड़ी बात है। पोखरण की जनता धमाका करती है, पोखरण की जनता बहुत विशाल है और पोखरण बहुत अच्छा करेगी। मैं चाहता हूं कि पोखरण की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जिताया उनका विश्वास कभी नहीं टूटने देंगे। तो जिस तरह से पोखरण का नाम आगे बढ़ा है, पोखरण अपने आप में एक यूनिक सीट बन गई है, तो उसी हिसाब से पोखरण की जनता की भी आपकी आकांक्षाएं हैं, तो उनको किस तरह से आप देखते हैं? पोखरण की जनता ने एक कैबिनेट मंत्री को हराया कांग्रेस के, सालेम मोहम्मद, और वो एक विशेष वर्ग के धर्म गुरु भी है। तो पोखरण की जनता बहुत कुछ पार्टी में भी आशा रखती है और पार्टी उनके विश्वास पर खरी उतर करके पोखरण के विकास को करेगी। उस समय के तत्कालीन वो एमएलए और कैबिनेट मंत्री थे और पोखरण को जिला नहीं बना पाए। हम लोग प्रयास करेंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, जिलों की यदि घोषणा करती है तो सबसे पहले पोखरण के जिले का नाम आना चाहिए। तो अभी जैसे कांग्रेस ने जो जिले बनाए हैं उनका क्या होगा, या उनमें कुछ फेरबदल की संभावना को देखते हैं आप? ये सब बैठ करके हमारे मुख्यमंत्री जी और सब तय करेंगे, वो मेरा विषय नहीं है। परंतु मैं पोखरण के लिए कह सकता हूँ कि पोखरण में हम बहुत कुछ करेंगे, कल्पना करें और अच्छा हो। तो आप राजस्थान में अपनी विधानसभा के लिए और राजस्थान के लिए जो विजन देख रहे हैं उसमें बीजेपी सरकार के लिए कौन सी बड़ी जो बातें हैं वो देखना चाहते हैं जो कांग्रेस सरकार में वो नहीं हो पाई? राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने जो राजस्थान की आदर्शता थी और राजस्थान के प्रति जो दृष्टि थी और एक श्रद्धा थी, उसमें कहीं न कहीं कमी आई। अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ, बलात्कार हुए, जो हुआ उससे हमारे को बहुत नीचे देखना पड़ा, पक्षपात हुआ और वहाँ एक तुष्टीकरण हुआ। उन सब से ऊपर उठ करके राजस्थान पुनः अपने उस आदर्शता की तरफ बढ़ करके मजबूत राजस्थान खड़ा होगा और विकसित राजस्थान खड़ा होगा। विकसित भारत के साथ में मजबूत राजस्थान मजबूत देश के साथ खड़ा होगा। तो अभी बीजेपी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसमें 2024 के कैंपेन में उतर चुकी है। कांग्रेस का अभी तक कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा है ग्राउंड पर, इसको किस तरह से देखते हैं? आपको एक लीड मिल चुकी है इस मामले में। कांग्रेस तो मौसमी योजनाएं लाती है और वो मौसम में समाप्त हो जाती है। मोबाइल बांटना, मिर्चों वाली किटें बांटना, वो तो मौसमी थी, समाप्त हो गई। और अब जो योजनाएं आ रही है मोदी जी की, वो तो स्थायी योजनाएं हैं। तो हम तो सबका विकास और स्थायी विकास करते हैं, इसलिए उनकी योजना और हमारी योजनाओं की कोई तुलना नहीं की जाएगी। हम तो भारत को विशाल और विकसित भारत और विश्व गुरु भारत बनाने की योजना ला रहे हैं, इसलिए सब कुछ अच्छा होगा। एक सवाल, जो सरकार ने एसआईटी बनाई है, गैंगस्टर टास्क फोर्स, और एक बनाई है पेपर लीक के मामले में, तो क्या युवा अब सुनिश्चित हो जाएं कि उनका पेपर लीक नहीं होगा और क्राइम रेट लगातार गिरेगा? युवा भी सुनिश्चित हो जाएं, राजस्थान की जनता सुनिश्चित हो जाए, माताएं बहनें हो जाएं, बड़े बुजुर्ग हो जाएं और आम जनता हो जाए कि वो दौर गुजरा जब राजस्थान भयभीत रहता था, आशंकित रहता था। अब राजस्थान शांत प्रदेश, विकसित प्रदेश बनेगा। तो